दुर्गमपल्ली नाम के गांव में श्रावणी और हारिका नाम की दो बहनें रहा करती थीं। हारिका ने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से की और एक अच्छी नौकरी भी पाली। फिर उसने एक अमीर लड़के से शादी की और अमेरिका में बस गई। एक दिन हारिका अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने के लिए अपने गांव आई। जब श्रावणी ने उसे और उसके पति को अपने सामने देखा तो उसकी खुशी का पारावार नहीं रहा। हारिका, कैसी है तू? बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। बहुत दिन नहीं, हमें मिले सालों हो गए हैं। मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आई हूँ दीदी, और तुम हमें अंदर ही नहीं बुला रही। उसने मुस्कुराकर अपनी बहन को याद दिलाया। श्रावणी भी मुस्कुरा दी। हे ईश्वर, मुझे इतनी खुशी हो रही कि तुम लोग का स्वागत ही करना भूल गई। आओ आओ। वो हारिका और उसके पति को घर के अंदर ले गई। दीदी, सालों हो गए तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए, कुछ अच्छा सा पका के खिलाओगी ना? हारिका ने कहा। हारिका के ऐसे कहने पर श्रावणी की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत जाकर बाजार से सब्जियां खरीदी और उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। हारिका अमेरिका में बड़ी लग्जरी लाइफ जी रही थी, जबकि श्रावणी मिडिल क्लास भी नहीं थी। लेकिन उसने अपनी छोटी बहन से 1 रुपए भी नहीं मांगा। हारिका ने भी अपनी बड़ी बहन की कभी खबर नहीं ली। अच्छे से पेट भर खाकर, दीदी तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम जो भी पकाती हो इतना डिलीशियस बनता है। अच्छा, रात में हमारे लिए मटन करी बनाना, ठीक है ना? उसने कहा। श्रावणी के पास उस समय मटन खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन बहन ने इतने शौक से उससे कहा था तो वो गई और अपनी सहेली मीना से उधार लिया। मटन खरीदा और उनके लिए बढ़िया मटन करी बनाई। इस तरह हर दिन हारिका उससे कुछ न कुछ खास बनाने के लिए कहती ही जा रही, और वो अपनी मुश्किलों की परवाह किए बगैर अपनी बहन के सारे शौक पूरे कर रही थी। एक दिन गर्मी कुछ ज्यादा थी। परेशान होकर वो कहने लगी, हाय हाय, इतनी गर्मी, तुम्हारे घर में एसी भी नहीं है, तुम कैसे रहती हो बिना एसी के? इस गर्मी को देखकर मुझे लग रहा है कि मैं 3 दिन भी नहीं रह पाऊंगी यहाँ। हाँ, नहीं तो वापस लौटना पड़ेगा मुझे, हारिका ने कहा। उसकी बातें सुनकर श्रावणी को दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी माली हालत नहीं बताई, बल्कि वो डर गई कि ऐसा हुआ तो हारिका जल्दी चली जाएगी। उसने कर्ज लिया और एक एसी खरीदा। अब एसी वाले कमरे में हारिका और उसका पति सो रहे थे और श्रावणी अभी भी पंखे के नीचे ही सो रही थी। इस तरह वो अपनी बहन के लिए पूरी तरह समर्पित थी। वो दिन भर किचन में लगी रहती थी, लेकिन हारिका ने कभी किसी काम में मदद करने के लिए उससे पूछा भी नहीं। श्रावणी ने भी कभी शिकायत नहीं की। उसने जो मांगा उसे बनाकर खिलाया। एक दिन हारिका अपने पति के साथ कार से पास का शहर देखने गई। एक जगह उनकी गाड़ी दलदल में फंस गई और सारा कीचड़ पहियों में लग गया। तो वो अपनी बहन को बताने लगी, सारी गाड़ी खराब हो गई और धोने के लिए देने जाती तो बहुत दूर शहर जाना पड़ता। गाड़ी की हालत देखकर श्रावणी बोली, ओ सच में, चिंता मत कर, तू जा और आराम कर, मैं इसे धोकर साफ कर देती हूँ, ठीक है ना? फिर उस बेचारी ने 2 घंटे तक लगातार गाड़ी को साफ करने में लगाए। इस तरह 1 महीना बीत गया। श्रावणी की सहेली मीना उसकी मुश्किलें समझ रही थी। श्रावणी, तू कितनी कमजोर हो गई है और बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, क्या इतना सब जरूरी है? तू हारिका को समझाती क्यों नहीं? वो बहुत सालों बाद आई है रे, मुझे उसे कोई भी तकलीफ बताने का दिल नहीं कर रहा। वैसे भी अगर हमारी माँ होती तो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती ना। वो मेरी बहन ही नहीं, मेरी बेटी जैसी है। मेरी जान भी मांगे तो मैं उसे देने को तैयार हूँ। तो उसे कुछ भी नहीं बताना, श्रावणी ने मीना से कहा। मीना ने उसे समझाने की बहुत तेरी कोशिश की, लेकिन श्रावणी अपनी बहन की तरफ से ही बात कर रही थी। हारिका ने यह सब सुन लिया और रोने लगी। वो तुरंत अपने पति के पास गई और, देखो, अब हम अमेरिका वापस नहीं जाएंगे। मैंने कभी भी अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सोचा। मेरी बहन इतने दिनों तक बड़ी मुश्किलों में रही। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूं। मैं यहीं रहूंगी, उसने अपने पति से कहा। उसके पति ने भी इस बात के लिए हामी भर दी। फिर श्रावणी को भी पता चला कि उसकी बहन अमेरिका वापस नहीं जा रही, तो वो बड़ी खुश हुई। उस दिन के बाद से हारिका अपनी बहन के हर काम में उसकी मदद करने के लिए तैयार रहने लगी। अब श्रावणी को अपनी बहन का साथ मिल गया था। नारायणपुर नाम के गांव में 2 बहनें सिरिशा और मंजुला रहती थी। उन्होंने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था, इसीलिए दोनों बड़ी कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रही थीं। एक दिन जब दोनों बहनें अपने स्कूल में थीं,
तो एक अमीर जोड़ा वहां आया जिनकी शादी को बहुत अरसा बीत चुका था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। और जब उन्होंने इन दो लड़कियों के बारे में सुना तो वे उनमें से किसी एक को अडॉप्ट करने की सोचने लगे। दोनों बच्चियों को देखकर ये जोड़ा काफी खुश था, लेकिन समस्या ये थी कि वे दोनों में से किसी एक का ही खर्चा और देखभाल करने की जिम्मेदारी उठा सकते थे। उन्होंने दोनों बहनों को भली भांति देखा और मंजुला को लेने और उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाने के लिए तैयार भी हो गए। सिरिशा भी खुशी खुशी राजी हो गई। उसने सोचा कि कम से कम उसकी छोटी बहन तो खुश रहेगी। मंजुला को गोद लेने के बाद उन दंपत्ति का भाग्योदय हो गया। वे बहुत अमीर हो गए। उन्होंने मंजुला को महंगे स्कूल और कॉलेज में भेजा और खूब पढ़ाया। उधर सिरिशा उसी गांव में रह रही थी। काफी समय बीत गया। पढ़ाई करने के बाद मंजुला को एक अच्छी नौकरी मिल गई और वो अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, लेकिन उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि गांव में उसकी एक बहन भी रहती है। सिरिशा एक अध्यापिका के रूप में गांव में काम कर रही थी। वो हमेशा अपनी बहन मंजुला के बारे में सोचती थी। कुछ समय बाद मंजुला की शादी एक अमीर लड़के से तय हो गई। उसकी खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। फिर सिरिशा की शादी की तैयारी होने लगी। कार्ड छपवाए गए और उन सभी के नाम लिखे गए जिन्हें निमंत्रण पत्र दिए जाने थे। उसने वो लिस्ट अपने पिता शेखर को देना चाही, लेकिन उस लिस्ट में सिरिशा का नाम नहीं था। तब शेखर ने मंजुला से पूछा, मंजुला, मुझे आशा है तुम्हें याद है कि तुम्हारी एक बहन भी है। पूछने पर उसने अनसुना किया और हाँ होगी, आप क्यों पूछ रहे हैं? हाँ। जब उसने इस तरह लापरवाही से कहा तो शेखर नाराज हो गया। ये शादी तुम्हारी बड़ी बहन के हाथों ही होगी। मुझे उसका पता मिल गया है। तुम जाकर उसे ले आओ यहाँ, ठीक है ना? उन्होंने कहा और वहां से चले गए। सिरिशा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपनी कार लेकर अपने गांव के लिए निकली। जैसे ही सिरिशा ने उसे देखा, उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने तुरंत जाकर मंजुला को गले लगा लिया। कितनी बड़ी हो गई है, कैसी है तू रे, बता ना कैसी है तू? तो वो एक के बाद एक सवाल पूछने लगी, पर मंजुला को उसका इस तरह प्यार बरसाना पसंद नहीं आ रहा था। वो तो चिढ़ रही थी, साथ ही आसपास के वातावरण से भी उसे नफरत हो रही थी। उधर सिरिशा सबसे अपनी बहन को मिलवा रही थी और फिर वो उसे लेकर घर के अंदर गई। घर बहुत छोटा था। ये देखकर मंजुला बोली, क्या तुम यहाँ रहती हो? हाँ मंजुला, माँ बाप के साथ हमारी जो मीठी मीठी यादें हैं वो सब इसी घर में तो है। हाँ तुझे याद है ना? उसने एक एक करके बचपन की बातें उसे याद दिलाई। तुझे इतने सालों के बाद मेरी याद आई है रे? ऐसा कुछ नहीं है, अगले हफ्ते मेरी शादी है और इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अपना सामान पैक कर लो, हम चलेंगे, अब ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, मंजुला ने कहा। सिरिशा ने जैसे उसकी बात सुनी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत किचन में गई और थोड़ी चीनी लेकर आई। कितनी अच्छी खुशखबरी सुनाई तूने। उसने मंजुला के मुंह में शक्कर डालने की कोशिश की तो मंजुला नाराज होकर, ओहो ये क्या कर रही हो, मेरी डाइटिंग प्लान खराब कर दिया। ओह शिट। वो वहां से गई और जाकर चीनी थूक आई। सिरिशा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अब चलो भी, जाकर तैयार हो, मंजुला ने चिढ़कर कहा। सिरिशा ने बड़ी खुशी से अच्छे कपड़े पहने। वे दोनों कार में सवार हो गई और चलने लगी। मंजुला को सिरिशा को अपने घर ले जाना पसंद तो नहीं आ रहा था। वो उसके पहनावे को देखकर और उसके बात करने के तरीके को सुनकर बहुत चिढ़ रही थी। उसे इंग्लिश का एक वर्ड भी समझ में नहीं आता था। इस वजह से उसे बहुत अफसोस था। फिर शादी के इंतजाम शुरू हो गए और मंजुला के सभी दोस्त उसके घर आए। उन्होंने सिरिशा को मंजुला की नौकरानी समझ लिया। क्या तुम चाय लाओगी हमारे लिए? वे उसे काम बता रहे थे। सिरिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मंजुला ने भी उसका परिचय अपनी बहन के रूप में दोस्तों से नहीं कराया। वे मेरे दोस्त हैं, जाओ चाय लाओ, उसने आदेश दिया। सिरिशा को बुरा लगा, लेकिन वो जाकर उनके लिए चाय ले आई। वे तो उससे नौकरानी समझकर बात कर रहे थे, लेकिन सिरिशा को कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी बहन की शादी थी, वो सब कुछ खुश होकर कर रही थी। एक दिन सिरिशा बेहद थककर सोफे पर लेट गई। उसी समय मंजुला के दोस्त आ गए। वहां सोफे पर सिरिशा आराम कर रही थी। अरे यहाँ क्यों पसरी पड़ी हो? क्या तुम जानती नहीं मेहमान आने वाले हैं हमारे यहाँ? हाँ, मंजुला
शिरीषा को अपने दोस्तों के सामने ही डांटने लगी। उसे बहुत खराब लगा और वो उदास होकर अपने गांव चली गई। ये सब जानकर शेखर मंजुला के पास आया। समझ नहीं आता तुम्हें किस तरह समझाऊं। जिस लड़की ने तुम्हें जीवन में सर्वश्रेष्ठ पाने का मौका दिया उसके साथ व्यवहार कैसा कर रही हो। वास्तव में सारी सुख सुविधाएं तुम्हारी बहन को भोगनी चाहिए। उस दिन जब हमने तुम्हारी बहन को देखा था तो उससे बहुत प्रभावित हुए थे, लेकिन तुम्हारी बहन ने कहा कि हम तुम्हें गोद लें और हम तुमको लेकर आ गए यहां पर, समझी। शेखर ने शिरीषा के बारे में बहुत कुछ बताया। मंजुला को तब अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत अपनी बहन के पास जाने के लिए निकल गई।